वो भारतीय जासूस हैं, उनको आपने जो है मंज़र-ए-आम पर भी लेके आए, उनकी माएँ, उनकी बहनों ने उनसे मुलाकात भी किया है। आज भी वो जानते हैं कि वो कहाँ और किस हाल में है। आप इंडिया से कितने पैसे लेते हैं और आप इंडिया के लिए किस तरह काम करते हैं? इंडिया के पैसे आए कहाँ पर हैं वैसे? मतलब फिर वो इंडिया वाले भी आके सामने बता दें और जो यहाँ वाले हैं वो भी प्रूफ सामने ले आएँ। वो तो सोशल मीडिया में एक प्रूफ के तौर पर वीडियो की सूरत में हर जगह से आपको नज़र आता है। लेकिन इंडियन एजेंट और इंडियन फंडिंग जो है, आपने कोई प्रूफ देखा है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। हम इंडिया के एजेंट हैं, लेकिन हमने इस मुल्क में देखा है कि इंडिया के एजेंट्स को भी यहाँ पे इंसाफ मिला है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। हमारे साथ बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा समीदीन बलोच मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, जो काफ़ी सारे हमारे नाजरीन ने देखा था। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर बलोच यकजहती कमेटी की कैंपेन चलती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आज पहले हम डॉक्टर मारंग बलोच को भी देखते थे, स्ट्रगल करते थे रोडों के ऊपर, प्रेस क्लब के सामने धरनों के अंदर एहतजाज करते थे। लेकिन अभी डॉक्टर मारंग बलोच जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अभी समीदीन बलोच बाहर हैं। इन्हें भी कैद किया गया था, इन्हें भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन अभी ज़मानत के बाद ये बाहर हैं। तो आप क्या कहते हैं डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से? वो अभी जेल के अंदर है, तो उनके बाहर आने की आपको कोई उम्मीद है? जी देखिए, हम बहुत पुरुमिद लोग हैं और कि वो बेगुनाह है और उनको बगैर किसी जुर्म के एक काले कानून के तहत उनको जेल की सलाखों में के पीछे डाला गया है। तो ये सरासर जो है रियासत की वो दहशतगर्दी है, वो ताकत आजमाई है जो वो हमेशा से बलोचों के ऊपर करती आ रही है। लेकिन हम पुरुमिद हैं कि वो बलोच कौम की जद्दोजहद हो या उनकी अज़्म, उनकी इस्तेहकाम पर, उनकी हिम्मत और हौसलों पर हमें पूरा यकीन है। ठीक है। आपका मैंने पहले इंटरव्यू किया था, तो लोग पीछे कमेंट कर रहे थे कि आपको इतने साल हो गए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी धरने देते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हर तरह आपने एफर्ट किए। तो लोग ये बात कह रहे थे कि आप मायूस नहीं हुए इतने टाइम के बाद भी? अभी आज 16 साल हो गए आपके वालिद को मिसिंग पर्सन है वो। तो 16 साल के बाद भी आप मायूस नहीं है? थोड़ी बहुत मायूसी है आपको? हमारे पास इस जद्दोजहद को जारी रखने के लिए सिर्फ वो एक उम्मीद ही वो वाहिद चीज़ है जिसने हमारी जद्दोजहद में शिद्दत लाई है, जिसने हमें मजबूत किया हुआ है, हमारी इस तहरीक को मजबूत किया हुआ है। हम आज भी इस उम्मीद में अपनी जद्दोजहद को आगे लेके जा रहे हैं कि मेरे वालिद वो सही सलामत हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे भले हैं, वो ज़िंदान में कैदोबंद ज़रूर हैं, लेकिन जब तक हमने उनकी डेड बॉडी नहीं देखी है, तब तक हम इस उम्मीद के सहारे हम इस जद्दोजहद को लेके चलेंगे और हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। हम ये नहीं है कि रियासत ने इन 16 सालों में मुझे या मेरे घर वालों को मायूस करने की हर हद तक हर मुमकिन कोशिश की। अपनी अदालतों से, पुलिस के हाथों, जो है कमिश्नरों के सामने, जेलों में हमें मारा गया, हमें घसीटा गया, हमें जो है वीडियो भी आपकी वो वायरल हुई थी जब ये यहाँ जी, पे जी। आपके साथ तो हुआ। प्रेस क्लबों के सामने हमें मायूस करने की हर मुमकिन हद तक कोशिश की गई, लेकिन हम कभी मायूस नहीं हुए क्योंकि हम समझते हैं कि जो सियासी जोधकार हैं वो मायूस नहीं होते और हम इस वक़्त अपने कौम की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने प्यारों की ज़िंदगी और उनकी सलामती और उनकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी की जंग लड़ने के लिए आपको पुरुमीद होने की ज़रूरत है और हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। हमें अपनी हिम्मत, हमें अपने हौसलों पर यकीन है और हम जानते हैं कि इस जद्दोजहद में हमारा कौम भी हमारे साथ खड़ी है और इसी वजह से हमें ये हिम्मत और हौसला, हाँ, ये जबरी गुमशुदगियों की जो दर्द है, अज़ियत है, तकलीफ़ है, ये एक नाकाबिले एक बयान एक अज़ियत और तकलीफ़ है, इसमें आप बिल्कुल नहीं कह सकते। हम रोज़ाना टूटते हैं, हम रोज़ाना तकलीफ़ में होते हैं, हम रोज़ाना मरते हैं, हम फिर ज़िंदा होते हैं। लेकिन जिस उम्मीद की आपने बात की, वही एक छोटी-सी उम्मीद है जिसने हमें आज 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं मेरे वालिद साहब को, लेकिन आज भी हम उनकी जद्दोजहद, हम उनकी बाज़ियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हम उनकी बाज़ियाबी के हवाले से पुरुमीद हैं। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ना नीचे कमेंट आ रहे थे। मैं अपनी पिछली वीडियो के कमेंट से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे। तो लोग ये काफ़ी सारे ये बात कह रहे थे कि आप इंडियन एजेंट हैं। डॉक्टर मरंग बलोच को भी आपको भी पता है, सुनते हैं आप भी ये चीज़ें। तो इंडिया के एजेंट के ऊपर आप काम करते हैं। मुझे भी काफ़ी सारे लोग ये बात कहते हैं जब मैं ये बातें करता हूँ। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही है। हमने कहा है कि हम इस रियासत से किसी प्रिविलेज की, कोई मराहत की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये रियासत जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि हम प्रॉक्सीज़ हैं, हम इंडिया के एजेंट हैं। चलो ठीक है, एक लम्हे के लिए मान भी लिया हम इंडिया के एजेंट हैं। लेकिन हमने इस मुल्क में देखा है कि इंडिया के एजेंट्स को भी यहाँ पे इंसाफ़ मिला है। यहाँ पे हम जिस ड्यू प्रोसेस का जिस लीगल एक प्रोसेस की हम
मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लोगों को आप अदालत के सामने ले आएँ और उनको सज़ा दें, ये तो बलोचों के ऊपर भी अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन जिनको आप जो है आप प्रॉक्सी कहते हैं, जिनको आप मुल्क दुश्मन कहते हैं या जिनको आप कहते हैं कि वो भारतीय जासूस हैं, उनको आपने जो है मंज़र-ए-आम पर भी लेके आए। उनकी माएँ, उनकी बहनों ने उनसे मुलाकात भी किया है। आज भी वो जानते हैं कि वो कहाँ और किस हाल में हैं। तो अगर हम इंडिया के एजेंट के जितना भी ये रियासत हमें इंसान समझे, हमें अगर हमारे हकूक़ फ़राहम करे, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप आने वाले वक्त के अंदर अगर आप अपना जैसे एहतजाज करते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि आपके वालिद भी एक सरकारी टीचर थे। अगर आप सियासत के अंदर आके कुछ करें, तो आपको कुछ उम्मीद है सियासत करते हैं, या बिल्कुल जैसे आपके सामने ये सियासी लोग कुछ कर नहीं पाते सियासत में आके भी? देखिए, मैंने अभी भी यही अर्ज़ किया कि हमें इस रियासत से, इसके सिस्टम से, जो जस्टिस सिस्टम है या इसकी जो नामनियात डेमोक्रेसी है, किसी भी चीज़ पे हमें कोई यकीन नहीं है। हम जो है बलोच के ऊपर जो बलोच के ऊपर होने वाली जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ रियासत शायद किसी चपड़ासी और किसी हवालदार को भी अदालत के कटहरे में ना लाए। हमें इस हद तक उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपनी कौम पर, हमें अपनी कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, और हमें यकीन है कि जिस तरीके से हमारी कौम, बलूच कौम मुत्तहद होकर अपने हकूक़ की जंग लड़ रही है, आज वो हमारे साथ खड़ी है और हम अपने कौम के साथ खड़े हैं। अगर ये मज़बूती, ये इत्तेहाद अगर हमारी और हमारे कौम के दरमियान हुई, तो हमें कोई ना सिर्फ़ ये निज़ाम, बल्कि हम इस पूरे रीजन में चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब 16 साल हो गए वो मिसिंग हैं, ठीक है? लेकिन जिनके पास हैं, आपने उनसे पता किया कि आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं या नहीं? वो आपको क्या जवाब देते हैं कि आपके वालिद साहब कहाँ हैं, ज़िंदा हैं या नहीं? जिनके पास आप कहते हैं कि हैं? जी, देखिए, मेरे वालिद यहाँ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास हैं, और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ किसी से नहीं मिलते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। और जहाँ तक अदालतों से हमने रुजू किया है, अदालतों में वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमने इस शख्स को नहीं उठाया है, बल्कि मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी के वक़्त आई विटनेसेस भी मौजूद हैं जिस वक़्त उनको उठाया गया था। तो ये बात सिर्फ़ बयानिया है। अदालत ने कभी ये जानने की ज़हमत नहीं की। उस तरीके से जो एक तफ्तीशी एक प्रोसेस होती है, उसमें कभी गया ही नहीं। तो अगर किसी ने उठाया है, या अगर किसी ने किसी को खुदा न ख़ास्ता मारा है या गायब किया है, तो वो आके अदालत के सामने ये तो नहीं मानेगा कि मैंने उठाया है, उसको मारा है। तो इसमें एक पूरी एक अदालती प्रोसेस होती है, जिसमें अदालत ने आज तक ज़हमत नहीं किया, ना सिर्फ़ मेरे वालिद साहब की केस के ऊपर, बल्कि जितने भी जबरी तौर पर गुमशुदा अफ़राद के लोग हैं, उन तमाम की केसेस इसी तरह उनकी फ़ाइलें पड़ी रहती हैं। लेकिन अदालत किसी भी किस्म की ज़हमत नहीं करती उनके केसेस को एक ड्यू प्रोसेस में लेके जाने की। डॉक्टर मरंग बलोच के हवाले से लोग काफ़ी सारे कह रहे हैं कि वो किस हाल में, आपका उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट हुए या कब उनके बाहर आने की उम्मीद है? डॉक्टर मरंग बलोच के हवाले से क्या कहें? जी, देखिए, उनकी फैमिली मेंबर्स उनसे जाके मुलाकात करते हैं, फैमिली मेंबर्स के किस हाल में वो ठीक हैं या? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। ऑब्वियसली जेल में रहना खुद एक सज़ा है। आप एक अंडर पनिशमेंट होते हैं, जब आपको जेल में सज़ा काटने के लिए ही आपको जेल में डाला जाता है, तो ये आप नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल आराम में हैं। वहाँ की मुश्किलातें, जिस हालत में वो उनके दिन-रात गुज़र रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भरपूर हैं। लेकिन जो चीज़ ये कौम उनसे तवक्को कर रही है, जिस अज़्म का, जिस इस्तेहकाम का, जिस बहादुरी का कि वो मुज़ाहिरा करे, वो उसी तरीके से अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी जो है हौसलों के साथ, वो अपनी कौम की इस नुमाइंदगी के साथ, वो आज भी जेल में भी उसी अज़्म और इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कि डॉक्टर मरंग बलोच मिसिंग पर्सन जो थे, उनके हवाले से बात करते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अभी वो खुद जेल के अंदर है। ज़ाहिर है मिसिंग तो नहीं है, लेकिन जेल के अंदर हैं। तो क्या डॉक्टर मरंग बलोच के साथ जो उनके फैमिली मेंबर मिलने के लिए जाते हैं, क्या वो मायूस हैं या नहीं है? पूरा ज़म उसी तरह? नहीं, नहीं, देखिए, मायूस कोई भी नहीं है। उनके फैमिली मेंबर्स हों या डॉक्टर मारंग खुद हो या हम सब हों जो उनके साथी हैं, हमें से कोई मायूस नहीं है। हम पुरुम्मीद हैं कि वो एक दिन ज़रूर निकल आएँगे, क्योंकि आज तक जिस तरीके से अदालत झूठे और बहुत केसेस मुकदमात का सहारा ले रही है, इस बात से हम काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि बलोच बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। ठीक है। डॉक्टर मरंग बलोच के बारे में कहा जा रहा है कि वो मिसिंग पर्सन के लिए काम करती थी, उनके हकूक़ के लिए बात करती थी, लेकिन अभी वो खुद जेल के अंदर है। क्या कहेंगे उनके हवाले से? वो जेल के अंदर सेहतमंद है, ठीक है, टूट चुकी हुई हैं, मायूस हैं या परेशान है? किस हाल में हो? खैर, मारंग परेशान और टूट नहीं सकती, ये एक हकीकत है। वो छोटी उम्र में उन्होंने ऐसे हालात देखे हैं, ऐसे वक्त देखे हैं। आप लोगों ने शायद इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। छोटी उम्र में वो रोडों पे अपने वालिद के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ एहतजाज कर रही होती है, और जब उसको अपने वालिद की मकशूदा जब लाश मिलती है, तो उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए अपने बाप की जगह आके स्टैंड करती है।
उस वक्त उसकी उम्र मेरे ख्याल में छोटी लड़कियों जितनी जब उसकी एज होती है, जब उसने अपना पूरा घर संभाला होता है, अपनी माँ, अपने भाई, अपने बहन, उनको किस तरह मीन्स पढ़ाई की तरफ उनका रुझान करना, उनको अपने घर को स्टेबल करना, उस बच्ची ने छोटी उम्र में बाप का किरदार अदा किया। फैमिली अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी वो। सबसे बड़ी है महरंग सबसे बड़ी है। और महरंग कोई ये कहे कि महरंग टूट सकती है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा काफ़ी सारे लोग, ये पिछली मरतबा मैंने समीदीन बलोच का इंटरव्यू किया था इस्लामाबाद में, उसके नीचे कमेंट आ रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया के एजेंडे पे काम करते हैं, आप इंडिया के कहने के ऊपर सब कुछ करते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, आप इंडिया से कितने पैसे लेते हैं और आप इंडिया के लिए किस तरह काम करते हैं? इंडिया के पैसे आए कहाँ पर हैं वैसे? मतलब फिर वो इंडिया वाले भी आके सामने बता दें और जो यहाँ वाले हैं वो भी प्रूफ सामने ले आए। कहने में और प्रूफ पेश करने में हमेशा फ़र्क होता है। कहने में तो मैं भी ये सब कुछ कह सकती हूँ कि इतने लोग हैं, इतने ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, इस तरह हो रहा है, वो तो हो रहा है बलोच पर ना, वो तो सोशल मीडिया में प्रूफ के तौर पर वीडियो की सूरत में हर जगह से आपको नज़र आता है। लेकिन इंडियन एजेंट और इंडियन फंडिंग जो है उसके प्रूफ पेश किए जाए ना, चाहे महरंग है, चाहे BYC है, चाहे कोई भी है, उसके अभी तक आप लोगों ने आपने कोई प्रूफ देखा है? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है और नहीं हो सकता मेरे ख्याल में कि डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का शिकार हैं। किस हालात में उनसे किसी की मुलाकात हुई है, जिससे मुलाकात हुई है, क्या कहते हैं डॉक्टर महरंग बलोच किस हाल में और क्या कहते हैं, उनका क्या मैसेज है? देखिए, उनसे फैमिली मुलाकात होती है और जब उनकी बहन, उनकी जो सिस्टर है नादिया, जो खुद एक वकील है, वो जब मुलाकात करके आती हैं तो तकरीबन वो एक वीडियो बयान में सब कुछ मीडिया के सामने रखती है, अपने लोगों के सामने। हाँ, बलोच अवाम इंतहाई मुतासिर है महरंग के जाने से, क्योंकि महरंग ने जो मिसिंग पर्सन फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक उम्मीद थी, बहुत बड़ी उम्मीद थी नहीं बल्कि है, और वो इसी इंतज़ार में है कि उनके लिए दुआ गो हैं कि वो वापस आ जाएं, उन पर बात करें। जो मिसिंग पर्सनस के जो केसेस हैं, जो ऑफिशियली जिस तरह हैंडल किए जाते हैं उस तरह हैंडल किए जाएं। अभी आप क्या समझते हैं, जो जितने भी बलूचिस्तान है, जितने भी बलोच हैं, उन सब के सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? अगर आम जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए ओवरऑल बलोचों का सबसे बड़ा लीडर कौन है? मैं तो किसी को नहीं समझती। अगर ओवरऑल तो वहाँ तो बहुत पेट, उसमें पार्लियामेंट भी आता है, उसमें आम हर तरह के। लेकिन आप एक मजलूम तबके की तो बात करते हैं, मजलूम तबके के लिए तो जो BYC की लीडरशिप वही थी। ठीक है। बाकी और आपको ऑल ओवर जो मतलब असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, उसमें तो कोई ऐसा बंदा हमने कभी सामने आया नहीं देखा। बिल्कुल। आपको लगता है कि जो मिसिंग पर्सन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा, या मतलब जो मिसिंग है, अभी देखें ना डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जो हैं, इनके 16 साल हो गए, अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं है, पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। तो आपको लगता है कि कुछ होगा? मेरे ख्याल में जिनको 16 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, जितने साल बीत गए हैं, उस पर हुकूमत को सीरियस होकर संजीदगी के तौर पर इन फैमिलीज़ के साथ मिलकर बैठना चाहिए, उनको हकीकत बता देनी चाहिए वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। एक औरत 16 साल से ये नहीं जानती कि वो बीवी है किसी की या बेवा है, इससे बड़ी दर्द और तकलीफ़ क्या हो सकती है? बच्चे नहीं जानते कि हमारा बाप है, हम यतीम हैं या नहीं। तो इस तरह के केसेस में हुकूमत को भी सीरियस होना चाहिए, और जो मुजाहरे वगैरह होते हैं उनमें डेटा कलेक्शन का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से लाजमी होना चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर जो लिस्ट है, जो डेटा कलेक्शन है, आप हुकूमत के सामने रखें, ताकि हुकूमत को आप ये मौका तो ना देना कि वो हर वक्त ये कह रहे थे। उनका तो ये इल्ज़ाम है कि हमें डेटा नहीं है, हमें पेश किया नहीं जाता कि कितने पर्सन मिसिंग है। जब कोई मतलब कार्रवाई होती है शिद्दत पसंदों की जानिब से, तो वो कहते हैं यही मिसिंग पर्सन है जो पहाड़ों में चले गए, जिनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। डेटा कलेक्शन है वो सबसे इस वक्त अहम है, वो करके हुकूमत के साथ उसके पास पेश किया जाना चाहिए, ताकि उस पर बेहतर तरीके से मेरे ख्याल में काम हो सके। ठीक है, आपने कहा ना शिद्दत पसंदों की तरफ से जो कार्रवाई होती है, जो इनोसेंट लोगों को जो मारा जाता है, जो भी एक आम, अगर पंजाब से भी लोग जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं, ठीक है, एक आम बंदा ना, तो आम बंदा होता है, आम इंसान होता है, आपकी तरह मेरी तरह आम जो होता है, उसका किसी से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता है, उससे जो मारा जाता है, उससे जो मर्डर किया जाता है कौमपरस्ती के नाम के ऊपर, ठीक है, ये एक हकीकत है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं एक इंसान हूँ, मेरे ख्याल में कौम परस्ती से पहले मुझे इंसान बन के सोचना चाहिए। तो इंसान बन के हम सोचेंगे तभी एक दूसरे का दर्द हम समझेंगे। इंसान की एक हैसियत से जहाँ भी जिस बेगुनाह को जिस बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, मैं बहैसियत इंसान उसकी मजम्मत करती हूँ। लेकिन मेरी मजम्मत करने से होगा क्या? कुछ हो सकता है? वो तो कुछ नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जहाँ जिस बेगुनाह को, चाहे वो बलोच हो या किसी भी कौम से हो, उसकी हम मजम्मत तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने बात की। और डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से जो लोग कह रहे थे, तो उनकी फ़ैमिली के साथ उनका रब्ता है और वो बहुत पुरज़म है डॉक्टर महरंग बलोच। और जब बाहर आएंगे तो ज़ाहिर उनकी फिर दोबारा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। जो लीडर होते हैं ना, देखें, लीडर को आप जितना भी कैद कर लें तो वो बाहर आके आवाम के अंदर और ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इमरान खान को आपने जेल के अंदर बंद तो कर लिया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी देखें कितनी ज़्यादा है। तो इसी तरह डॉक्टर महरंग बलोच भी जब बाहर आएंगे तो पब्लिक के अंदर उनका सपोर्ट कम नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा।